अच्छा, एक कहानी है जो हम सब ने अपने बचपन में जरूर सुनी होगी, ईमानदार लकड़हारे की। पर कभी सोचा है कि उस सीधी साधी कहानी में कितना गहरा मतलब छिपा है? चलिए, आज उसी कहानी के सबक को एक नए नजरिए से देखते हैं। तो ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। सवाल ये कि आखिर ईमानदारी की कीमत क्या है? मतलब क्या ये सिर्फ एक अच्छी बात है या इसका कोई असली प्रैक्टिकल फायदा भी है? तो कहानी शुरू होती है एक लकड़हारे से। बहुत ही साधारण गरीब आदमी। उसकी पूरी दुनिया, उसकी कमाई का जरिया बस एक मामूली सी लोहे की कुल्हाड़ी। जरा सोचिए, अगर वो एक चीज भी उसके पास ना रहे तो क्या होगा? और देखिए, हुआ भी वही जिसका डर था। एक दिन काम करते हुए अचानक छप्पाक कुल्हाड़ी हाथ से छूटी और सीधी नदी में जा गिरी। मतलब अब उसकी रोजी रोटी का जरिया ही खत्म, सब कुछ चला गया। अब लकड़हारा बेचारा नदी किनारे बैठा बिल्कुल हताश था। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। पानी से एक देवता प्रकट होते हैं और यहीं से कहानी का असली मोड़ आता है। लकड़हारे की परीक्षा शुरू होती है। तो देवता ने क्या किया? उन्होंने लकड़हारे को एक एक करके 3 कुल्हाड़ियां दिखाईं। पहली सोने की, चमकती हुई। दूसरी चांदी की। और तीसरी वो मामूली सी लोहे की कुल्हाड़ी जो उसके अपनी थी। ये बस एक सवाल जवाब नहीं था, ये उसके ईमान का, उसके कैरेक्टर का असली टेस्ट था। तो देखिए, ये मामला सिर्फ 3 कुल्हाड़ियों का नहीं था। ये 2 अलग-अलग जिंदगियों, 2 अलग-अलग रास्तों का चुनाव था। एक तरफ अचानक मिली दौलत, सोना चांदी, और दूसरी तरफ अपनी मेहनत, अपनी सच्चाई। अब फैसला लकड़हारे के हाथ में था। क्या वो आसान रास्ता चुने और रातों रात अमीर बन जाए, या फिर अपनी सच्चाई पर, अपनी ईमानदारी पर टिका रहे? ये एक ऐसा सवाल है जो जिंदगी में कभी ना कभी हम सबके सामने भी आता है ना? और जानते हैं लकड़हारे का जवाब क्या था? एकदम साफ, बिना किसी हिचकिचाहट के। उसने सोने चांदी के लालच को देखा तक नहीं। उसने कहा, नहीं, मुझे तो बस मेरी अपनी वो लोहे की कुल्हाड़ी ही चाहिए। और लकड़हारे की यही बात, यही सच्चाई देवता को बहुत पसंद आई। उसकी ईमानदारी देखकर वो बहुत खुश हुए। और जब कोई इतना सच्चा हो तो उसका इनाम तो बनता ही है। तो पता है क्या हुआ? देवता उसकी ईमानदारी से इतने खुश हुए कि उन्होंने सिर्फ उसकी लोहे की कुल्हाड़ी ही वापस नहीं की, बल्कि इनाम के तौर पर सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी उसे दे दी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति होती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब हम कहते हैं नीति तो इसका मतलब क्या है? पॉलिसी। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। नीति का मतलब है एक सिद्धांत, एक उसूल जो हमें मुश्किल समय में सही फैसला लेने में मदद करता है, एक तरह का गाइड। तो ये कहानी यही बताती है कि ईमानदार होना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। एक ऐसा रास्ता जो शायद शुरू में मुश्किल लगे, पर आखिर में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और अब आखिर में एक सवाल हम सब के लिए। आज की दुनिया में जहां हर कोई शॉर्टकट चाहता है, जहां भागदौड़ इतनी ज्यादा है, क्या आज भी ये बात उतनी ही सच है? क्या ईमानदारी आज भी सबसे अच्छी नीति है? ये एक सोचने वाली बात है।